हमारे काफ़ी सारे गेस्ट टीचर साथी जनगणना सेंसस ड्यूटी को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज और परेशान हैं। गेस्ट टीचर को ऑन ड्यूटी माना जाएगा या नहीं। जो भी साथी जनगणना में काम कर रहे हैं, चाहे वो मई जून हो या चाहे बाद में हो, उनको सैलरी मिलेगी या नहीं, उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा या नहीं। तो मैं सारे सर्कुलर ऑर्डर में आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। सारे मैंने डाटा इकट्ठा किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने सभी गेस्ट टीचर ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि सभी तक सही जानकारी पहुँच जाए। सबसे पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी हमारे सम्मानित पढ़े लिखे समझदार प्रिंसिपल्स हैं वो आपको ऐसी दिक्कत करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आंकड़े जानते हैं, वो ऑर्डर सर्कुलर को समझते हैं। उन्हें पता है कि जो भी काम करता है उससे सैलरी मिलेगी, वर्किंग डे मिलेगा और साथ में उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको लगता है कि सैलरी उनकी जेब से जा रहा है, उनके लिए है, तो आप उन तक ये शेयर कर दें। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के लिए ये सर्कुलर ऑर्डर है, ये किसी वार्ड का है, ठीक है। तो ये अलग अलग वार्ड के आए, तो वार्ड नंबर 27 से है और 9/5 को ये सर्कुलर रिलीव हो चुका है। मैं आपको काम की चीज़ें बताऊंगा, सर्कुलर बहुत सारे हैं और जो हमारे मतलब का है वही मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप इसका टाइटल देखेंगे कि रिलीविंग ऑफ इन्यूमरेटर एंड सुपरवाइजर फॉर सेंसस 2026 फील्ड वर्क रिगार्डिंग। जो भी हमारे साथी, चाहे वो परमानेंट टीचर्स हों, गेस्ट टीचर हों, किसी भी डिपार्टमेंट में हों, उनको रिलीविंग लेटर दिया जाएगा अपने उस डिपार्टमेंट से, ताकि वो सेंसस ड्यूटी, जनगणना ड्यूटी को अच्छे से कर पाएँ। ठीक, आगे भी इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बार देखें एक बार कि इन अकॉर्डेंस विद द directives issued by the Directorate of Census Operation, it is hereby directed। मैं आपको सीधा ये वाली लाइन पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे डेजिग्नेटेड इन्यूमरेटर सुपरवाइजर, एक मिनट, सुपरवाइजर असाइंड टू द चार्ज आर ऑफिशियली रिलीव्ड ऑफ their department duty to undertake census field work for the पीरियड कमेंसमेंट फ्रॉम 16 से लेकर के 15 तारीख तक जो भी आप काम करेंगे, क्योंकि पहला फेस होगा, तो आपको आपके वाले डिपार्टमेंट से रिलीव कर दिया जाएगा ताकि आप सेंसस का काम, जनगणना का काम आराम से करेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए भी है जिनको ऑफिशियल छुट्टी नहीं मिलती कि भैया आपको नहीं भेजेंगे, तो उनके लिए कि उन्होंने कह दिया कि भैया आप जिस भी ऑफिस में, अगर आप स्कूल में हैं तो आपको स्कूल के बाकी सारे कामों से मुक्त कर दिया जाएगा। बहुत सारे साथियों को मान लीजिए कि 16 तारीख से आप ड्यूटी पे रहेंगे जनगणना, इसी दौरान आपको रिमीडियल क्लास में लगाया जा रहा है, तो ये दोनों जगह वो नहीं करेंगे, आपको अपने डिपार्टमेंट से रिलीव कर देंगे आपके डिपार्टमेंट। अगर ये वायलेंस करेंगे तो इसका आप आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो इसी से रिलेटेड ये कि आपको जो है आपके वाले डिपार्टमेंट से रिलीव कर दिया जाएगा और आपको जनगणना के काम के लिए टोटली फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि ये 1 महीने का काम है। 1 महीने में आपको सारा जो भी है फील्ड में घूमना है, सारे डाटा इकट्ठा करना है और वो टाइम से पहले आपको टाइम बाउंड, देखो यहाँ पर टाइम बाउंड लिखा हुआ है ना कि टाइम बाउंड है और उस टाइम बाउंड में आपको वो काम करना है। तो आपको अगर कोई इस तरह के उस टाइम पीरियड में आपको दूसरे कामों में इंगेज किया जाता है तो आप इसकी रिपोर्ट करेंगे, इस पर तुरंत एक्शन होगा और इसकी जिम्मेदारी जो है वही लेंगे जो आपको अड़चन डाल रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि आपको आपके डिपार्टमेंट से रिलीव कर दिया जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे जो ऑर्डर है ये सेंसस की तरफ से जनगणना अधिनियम 1948 का है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलता है 3.1.5। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें। जनगणना कर्मचारियों के हितों, सेवा हितों का संरक्षण है। एक धारा है 15A, अभी मैं 15A लेकर के आऊँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा कि दिल्ली शिक्षा विभाग ने क्या ऑर्डर जारी किया है, वो भी हम समझें। प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा जनगणना कार्य में लगाया गया समय उनके मूल नियोक्ता के अंतर्गत सेवा काल माना जाएगा। जो भी इन्यूमरेटर हैं या सुपरवाइजर है वो जहाँ भी काम करेंगे उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा।
आपको स्कूलों में, आपके डिपार्टमेंट में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आप सेवा में हैं, ऑन ड्यूटी हैं, तो आपको आपके स्कूल या आपके ऑफिस में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि आप जनगणना के काम के लिए ऑन ड्यूटी हैं। ठीक है, इसी की में आगे इन्होंने और भी क्लियर किया। अब मैं आपको 15A का दिखाता हूँ कि 15A धारा क्या है। लो जी, पहले जनगणना अधिनियम 1948 को समझ लेते हैं, और ये हमें पूरा नहीं समझना, हमें सिर्फ 15A समझना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि दिल्ली शिक्षा विभाग का क्या ऑर्डर है। तो इसमें हम 15A देखते हैं। वीडियो लाइक करने में कंजूसी ना करें, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर करना। ये जनगणना के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा और ना किया जा सकेगा वे, ठीक है, मतलब जो भी आंकड़े हैं उनका निरीक्षण नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 15A, जनगणना कर्मचारी वृंद के सदस्यों के सेवा संबंधी हितों का संरक्षण है। ये जनगणना कर्मचारी वृंद का कोई सदस्य जनगणना कर्तव्य पर अपने होने के कारण सेवा में किसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं होगा, और ऐसे जनगणना कर्तव्य पर उनके द्वारा बिताई गई अवधि के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उसके उधारदाता नियोजक के अधीन, यानी कि जो उनका अपना फील्ड डिपार्टमेंट है उस फील्ड के अधीन कर्तव्य काल है, और इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी कर्तव्य से उनकी मूल सेवा में प्रोन्नति या अन्य उन्नति के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओवरऑल उनको जो है अवधि में बिताया गया, तो उसके लिए उनको कर्तव्य काल है, ये माना जाएगा कि वो ऑन ड्यूटी हैं, यानी कि वो काम कर रहे हैं। इसके कारण ऐसा ना हो कि उनको जो डेज वगैरह नहीं मिलेंगे या जो सैलरी नहीं मिलेगी या ऑन ड्यूटी नहीं मिलेगा, क्योंकि 16 से लेकर के और 15 तारीख तक वो ऑन ड्यूटी रहेगा, अपने डिपार्टमेंट में नहीं, वो जनगणना के काम में ऑन ड्यूटी रहेगा, उनको मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा जनगणना अधिनियम 15 का जो A धारा है, 15A धारा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा। और अगर कोई भी इसको नहीं मानता है तो सीधी सी बात है, धारा 15 को उल्लंघन कर रहे हैं। अब दिल्ली शिक्षा विभाग ने क्या कहा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस सर्कुलर को देखते हैं, और यहाँ पे सर्कुलर जारी हुआ है 23/9/2021। ठीक है, ये सर्कुलर है, और इस सर्कुलर में क्लियरली लिखा हुआ इन ऑर्डर टू सर्टिफाई द क्वेरी रेज्ड, और ओके हम सीधा पढ़ेंगे यहाँ से। इफ़ ए गेस्ट टीचर इज ऑन मैटरनिटी, ठीक है, मैटरनिटी को भी हम ऊपर रख लेते हैं। हमारा है दूसरा, देखो, इफ़ ए गेस्ट टीचर इज ऑन एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल गवर्नमेंट ड्यूटी, दोबारा देख लें, इफ़ ए गेस्ट टीचर इज ऑन एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल गवर्नमेंट ड्यूटी, किसी भी तरह के ऑफिशियल सरकारी कामों में अगर गेस्ट टीचर को लगाया जाता है, स्पेशली दिल्ली शिक्षा विभाग का है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये दिल्ली शिक्षा विभाग डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन E5 ब्रांच से कमरा नंबर सारा कुछ बताया है, वहाँ से रिलीज हुआ है। और यहाँ पे आप देखें सच इलेक्शन ड्यूटी, कोई इलेक्शन ड्यूटी में हो, बहुत बड़ा काम है, BLO ड्यूटी में हो, उसे ऑन ड्यूटी माना जाएगा। उसके बाद कोविड ड्यूटी, उस दौरान कोविड भी था, तो कोविड ड्यूटी ETC यानी एक्स्ट्रा, जो भी कुछ इस टाइप के सरकारी काम हैं उनमें अगर गेस्ट टीचर को इन्वॉल्व किया जाता है, देन द डे स्पेंड ऑन सच ड्यूटी विल बी इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द वर्किंग डेज ऑफ द गेस्ट टीचर, यानी कि उससे वर्किंग डे माना जाएगा, सैलरी मिलेगी, टोटली बात है। और इसके अलावा नीचे भी लिखा होता है कि भाई इफ ए गेस्ट टीचर इज कॉल्ड एनी ऑफिशियल ड्यूटी बाय द कंसर्न HOS, अगर HOS उन्हें बुलाते हैं तो भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा ड्यूरिंग समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, देन दोज डेज विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। में सैलरी मिलेगी, ड्यूटी काउंट होंगे, डे मिलेगा और ऑन ड्यूटी मिलेंगे। सीधी सी बात है कि अगर गेस्ट टीचर किसी भी दिन काम करता है, भले वो संडे ही क्यों ना हो, संडे भी कंपनसेटरी नहीं, संडे भी ड्यूटी ऑन ड्यूटी काउंट होगा इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग। आगे देखें, और भैया DD का भी यहाँ पे मेल है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो थर्ड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, गेस्ट टीचर डिप्लॉयड ऑन सेंसस ड्यूटी शैल नॉट बी डिपोटेड फॉर एनी अदर वर्क ड्यूरिंग द वैकेशन पीरियड इन स्कूल। तो इन्होंने
क्लियर कर दिया कि अगर गेस्ट टीचर जो है वो ऑन ड्यूटी है, वो डेपुटेड है वो सेंसस ड्यूटी में, तो उन्हें और दूसरे काम में ना लगाया जाए, उन्हें फ्री किया जाए सेंसस ड्यूटी करने के लिए। ये ऑर्डर आपको मैंने बता दिया। ऑल हेड ऑफ स्कूल में बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स। ठीक है भाई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। डिपार्टमेंट ने मैसेज भेज दिया। अच्छा, कई सारे एचओ ये कहेंगे भाई लेटेस्ट सर्कुलर लाओ। अरे लेटेस्ट सर्कुलर थोड़ी होता है, जो पुराना सर्कुलर है उसे माना जाता है जब तक उसके जगह पे कोई दूसरा सर्कुलर नहीं आ जाता। जब तक वो सर्कुलर रिप्लेस नहीं होता तब तक उसी सर्कुलर को कंसीडर किया जाता है। सीधी सी बात है, गेस्ट टीचर है दिहाड़ी मजदूर, वो जितने दिन दिहाड़ी करेगा उतने दिन की मजदूरी मिलेगी। चाहे संडे बुलाओ, सेकंड सैटरडे बुलाओ, मई जून बुलाओ, जुलाई अगस्त सितंबर बुलाओ, उसे जब मर्जी बुलाओ, जितने दिन काम करेगा उसको उतने दिन का मिलेगा। सीधी सी बात है। और एक कमाल की बात है, इस ड्यूटी के दौरान परमानेंट टीचर्स को स्पेशल लीव, EL वगैरह वगैरह मिलता है। तो एक ही जैसे काम के लिए दो अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग ट्रीट तो नहीं किया जा सकता ना। अगर परमानेंट टीचर्स हमारे बड़े भाइयों को इसके लिए स्पेशल लीव और EL वगैरह का प्रावधान है, तो फिर गेस्ट टीचर को सैलरी मिलेगी, ऑन ड्यूटी रहेंगे और उन्हें वो सारे बेनिफिट मिलेंगे। टेंशन फ्री होके काम कीजिएगा, ड्यूटी पे काम कीजिए, तल्लीनता से मन लगा के काम कीजिए। ऑन ड्यूटी भी रहेंगे, सैलरी भी मिलेगी और सारे बाकी आपको दूसरे कामों में इन्वॉल्व भी नहीं किया जाएगा। शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो कमेंट कर लीजिए। हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो भी गेस्ट टीचर साथी सेंसस ड्यूटी, गेस्ट टीचर सेंसस ड्यूटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहता है तो एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि फर्दर इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।